अस्सलाम वालेकुम, मैं बाबराज। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स के बाद बारी आती है प्रैक्टिकल की और हम कोशिश कर रहे होते हैं रेफरेंस ढूंढने की ताकि अच्छे मार्क्स लिए जा सकें। अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें तो हम प्रैक्टिकल के अंदर भी बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात करें, कंप्यूटर साइंस के अंदर प्रैक्टिकल के अंदर क्या कुछ होता है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल पेपर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पे, मोबाइल की स्क्रीन पे ये क्वेश्चन पेपर जो है वो शो हो रहा है, जो प्रैक्टिकल के अंदर जो है वो आता है। और ये लास्ट ईयर बच्चों ने प्रैक्टिकल दिया और बाद में पेपर जो है वो ला के मुझे दिया। तो यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, लिखा हुआ है कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिकल। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखना होता है जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है। उसके बाद आपने इसको ध्यान से पढ़ना है। आपको एग्ज़ाम्स की तरह एक आंसर बुक दी जाएगी, कॉपी दी जाएगी, जिसके ऊपर आपने इसको सॉल्व करना होगा। क्या कुछ होता है इसके अंदर ध्यान से आपने देखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है सेक्शन 1। सेक्शन 1 के बाद नीचे आएँ तो यहाँ पर है सेक्शन 2। सेक्शन 1 के अंदर 2 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 1 जिसके साथ लिखा हुआ है MS वर्ड, क्वेश्चन 2 MS एक्सेल। इसी तरह सेक्शन 2 के अंदर आएँ तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन हैं, दोनों C प्रोग्रामिंग से हैं और प्रोग्राम सॉल्व करने होते हैं। ध्यान से देखना है आपने। सेक्शन 1 की तरफ आते हैं और यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, नोट को ध्यान से पढ़ें। प्रोसीजर ऑन आंसर बुक कैरीज 4 मार्क्स एंड परफॉर्मेंस ऑन प्रैक्टिकल ऑन कंप्यूटर कैरीज 7 मार्क्स फॉर क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। क्वेश्चन और क्वेश्चन 2 दोनों के लिए 4 नंबर हैं आपके आंसर बुक के ऊपर लिखने के और 7 नंबर हैं आपके कंप्यूटर के ऊपर परफॉर्मेंस के। बहुत कम चांसेस होते हैं प्रैक्टिकली परफॉर्म करवाया जाए। परफॉर्म क्या करवाएं जब बच्चों को कुछ पता ही नहीं होता और बच्चों का आंसर होता है कि हमें टीचर्स ने कुछ करवाया नहीं, चाहे टीचर्स जितनी मर्जी कोशिश कर लें। यहाँ पर ध्यान से देखना है आपने, क्या है MS वर्ड? हम रूटीन की चीज़ें हैं जो हम रूटीन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। MS एक्सेल क्या है? वही रूटीन की चीज़ें जो हम रूटीन के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। और वो C लैंग्वेज वाला पार्ट सेक्शन 2 जो पूरा साल हमने प्रैक्टिस की होती है प्रोग्राम्स की, बार बार टेस्टों में, क्वेश्चंस में, वही प्रैक्टिकल के अंदर आते हैं। और अगर हम थोड़ी सी भी कोशिश कर ले तो हम बहुत अच्छे मार्क्स इसके अंदर ले सकते हैं। खैर, कैसे इसको हमने सॉल्व करना है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन 1 दिख रहा है 11 मार्क्स का। इसी तरह क्वेश्चन 2 11 मार्क्स का। आगे सारे क्वेश्चंस 11 मार्क्स के हैं तो ये 44 क्वेश्चन बनते हैं। और लास्ट पे क्वेश्चन 5 आता है, वो है 6 मार्क्स का आपका वाइवा, जो आपसे क्वेश्चंस जो है वो पूछेगा। क्वेश्चन भी इन्हीं से पूछेगा कि वेरिएबल क्या होता है, ऑपरेटर्स क्या होता है, सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या होती है, कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एंड ऑपरेटर क्या होता है, लूप क्या है, वाइल क्या है, डू क्या है, वाइल और डू के अंदर क्या डिफरेंस है, फॉर कब यूज़ हो रही होती है, स्विच स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, पैरामीटर्स क्या हैं। यही क्वेश्चंस होंगे जो आपने बार बार प्रैक्टिस की होती है पूरा साल अपने टेस्टों के अंदर, और जो पूरा बुक आपने पढ़ा होता है और जो आपने एग्जाम भी दिया होता है, ये वही क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं। अगर वो C लैंग्वेज से नहीं पूछते तो वो आपसे फर्स्ट ईयर से भी पूछ सकता है, प्राइमरी की क्या होती है, डाटाबेस से भी पूछ सकता है। तो चीज़ें वही जो हमने 2 साल पढ़ी होती हैं, वहीं से वो क्वेश्चन जो है वो पूछ रहे होते हैं वाइवा के अंदर। खैर, पहला पोर्शन हम कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले क्वेश्चन 1 MS वर्ड से है। अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो इसके अंदर यहाँ पर एक लगा हुआ है OR, मतलब यहाँ पर 2 क्वेश्चन हैं, दोनों में से आपने एक करना है। चाहे आप ऊपर वाला क्वेश्चन कर लें, चाहे आप नीचे वाला क्वेश्चन कर लें, हम दोनों सॉल्व करने जा रहे हैं। और मैं आपको बाद में इसी वीडियो के आखिर में इसका जो प्रोसीजर कैसे राइट करना है वो भी लिखा हुआ जो है वो दे दूंगा और आप उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके अलावा आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस पेपर आपको मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन पेपर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, उसके बाद बाकी आप लोगों ने खुद जो है वो सारे के सारे सॉल्व करने हैं। सबसे पहले कह रहा है कि प्रिपेयर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन द सेम फॉर्मेट। इस सेम फॉर्मेट के अंदर आप डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करें। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपने बस थोड़ी सी कोशिश करनी है, इसको आप इजीली कर सकते हैं। आप MS वर्ड ओपन करेंगे। MS वर्ड कौन सा ओपन करें? 2003, 2007, 10, 13, 16, 19 या इससे लेटेस्ट कोई। यहाँ पर लिखा हुआ है वेरिएबल्स इन PHP। हम
MS वर्ड 2007 ओपन कर लेते हैं। आपके पास वहाँ पर कौन सी विंडो मर्जी हो, 7 हो, आप सर्च करेंगे आपको वहाँ से मिल जाएगा। आप अदरवाइज़ ऑल प्रोग्राम्स के ऊपर क्लिक करके प्रोग्राम्स लिस्ट के अंदर से भी आपको MS वर्ड जो है वो मिल जाएगा, यहाँ से भी, चाहे विंडो 10 हो चाहे विंडो 7 हो। अगर विंडो 8 हुई तो उसका प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जहाँ पर कॉर्नर में जाएंगे तो आपको वहाँ से उसके सारे के सारे प्रोग्राम्स जो है वो मिल जाएंगे। खैर नो इशू, आप MS वर्ड तो ओपन कर ही लेंगे। सबसे पहले आपने, जैसे उसने कहा है ना कि प्रिपेयर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट द सेम फॉर्मेट, तो आपने सबसे पहले लिखना है वेरिएबल इन PHP। यहाँ पर आप लिखेंगे वेरिएबल्स इन PHP। टाइप करने के बाद आपने एक तो इसकी लाइन स्पेसिंग कम कर देनी है, जैसे उसके अंदर की हुई है। यहाँ पर लाइन स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है, इतनी सारी लाइन स्पेसिंग कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से आपने इसको भी कम कर देना है, यहाँ से लाइन स्पेसिंग कम कर देनी है आपने इस तरह से। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन कर देना है और इसको आपने सेंटर कर देना है। तो ये देखें, ये बिल्कुल वैसा हो चुका है जैसा यहाँ पर उसने दिया हुआ है। थोड़ा बहुत चेंज है टेक्स्ट का, नो इशू, नो इशू, तकरीबन वैसे बन चुका है। यहाँ पर थोड़ी स्पेस ज़्यादा है, वो हम यहाँ से भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलें अब आते हैं असल टॉपिक की तरफ। आपको एक आंसर बुक दी जाएगी, एक कॉपी दी जाएगी, जिसके ऊपर आपने इसका प्रोसीजर राइट करना होगा। और प्रोसीजर क्या होगा, परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। जो जहाँ पर टास्क परफॉर्म करने हैं इस पैराग्राफ के ऊपर, वो आपने उसके ऊपर राइट करने हैं। राइट करने का प्रोसीजर क्या होगा कि सबसे पहले आपने लिखना है, एक पॉइंट देना है और उसके बाद लिखना है सेव डॉक्यूमेंट विद योर रोल नंबर, ठीक है। और उसके बाद उसका प्रोसीजर राइट करना है। पहला है टास्क सेव डॉक्यूमेंट विद योर रोल नंबर। अब ये क्वेश्चन आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, यहाँ पर भी देख रहे हैं, एक्सेल के अंदर भी आप यहाँ पर देख रहे हैं सेव स्प्रेडशीट विद योर रोल नंबर। दूसरे क्वेश्चन के अंदर भी देख रहे हैं और आगे भी यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के अंदर सेव प्रोग्राम विद योर रोल नंबर, हर जगह पर समझ लें 2 नंबर आपके पक्के। अगर आप फाइल को सेव करना सीख लेते हैं तो सेव करना कौन सा मुश्किल काम है। Ctrl+S करें तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसको हम कहते हैं सेव एज डायलॉग बॉक्स। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने पाथ के तौर पे डेस्कटॉप सेलेक्ट करना है, फाइल नेम में अपना बोर्ड का जो रोल नंबर है आपका वो टाइप करना है और उसके बाद सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। अच्छा, अगर आप Ctrl+S शॉर्ट की प्रेस नहीं करते तो फिर आपने, अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 है तो आपने ऑफिस बटन पे क्लिक करना है, ये ऑफिस बटन होता है। सेव पे क्लिक करना है, सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। डेस्कटॉप एज अ पाथ हमने सेलेक्ट करना है, फाइल नेम में अपना बोर्ड का रोल नंबर जो आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर है वो लिखना है। सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। हाँ जी, 445566 मैंने लिखा और ये फाइल सेव हो चुकी है, यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। पहला टास्क तो हुआ पूरा, ठीक है। टास्क 1, टास्क 2, इंसर्ट सैम्बल एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ। पैराग्राफ के एंड पे ये सैम्बल इंसर्ट करें। तो आपने क्या करना है, पैराग्राफ के आखिर में क्लिक करना है, क्लिक एट द एंड ऑफ पैराग्राफ, ठीक है। उसके बाद आपने इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है और सैम्बल पे क्लिक करना है। और सैम्बल पे क्लिक करने के बाद मोर सैम्बल्स, अगर आपको यहाँ पर एक सैम्बल्स दिख जाता है तो ठीक है, सैम्बल पे क्लिक करते हैं, अदरवाइज आप मोर सैम्बल पे क्लिक करें। उसके अंदर इन्फिनिटी का आपने सैम्बल सिलेक्ट करके इंसर्ट पे क्लिक करना है और आपका सैम्बल इंसर्ट हो चुका है। आपने दूसरा टास्क भी पूरा कर लिया। तीसरा, चेंज फॉन्ट स्टाइल ऑफ PHP बोल्ड एंड इटैलिक। वो कह रहा है कि जहाँ पर भी चेंज द फॉन्ट स्टाइल ऑफ PHP बोल्ड एंड इटैलिक, जहाँ जहाँ पर भी आपको PHP लिखा हुआ नज़र आ रहा है उसको बोल्ड और इटैलिक कर दें, सिंपल। अब उसने यहाँ पर ये लिखा कि हेडिंग के अंदर, ये पैराग्राफ के अंदर, चेंज फॉन्ट स्टाइल ऑफ PHP, बस जहाँ पर PHP आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपने उसको बोल्ड और इटैलिक कर देना है। आपने कहना है कि सिलेक्ट PHP, ओके।
देन क्लिक ऑन बोल्ड आइकॉन फ्रॉम होम टैब और प्रेस शॉर्ट की Ctrl+B। ठीक है, इटैलिक करने के लिए भी होम टैब में से इटैलिक के इस आइकॉन पे क्लिक करना है या फिर Ctrl+I प्रेस करके भी आप इसको कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पर चेंज करें, एक जगह पर आपने कर दिया NF। ठीक है, आप उसका प्रोसीजर राइट करें। आपने कहा कि सिलेक्ट PHP, जब आपने कह दिया कि हमने PHP को सिलेक्ट कर लिया, द वर्ड PHP, तो बात पीछे रह नहीं जाती, फिर जो जहाँ पर भी हो समझ लें हो गया। अप्लाइंग द लाइन स्पेसिंग 2.0 टू द पैराग्राफ, बहुत सिंपल। आपने कहना है सिलेक्ट पैराग्राफ, उसके बाद उसने कहा कि अप्लाइंग द लाइन स्पेसिंग, उसके बाद आपने कहना है कि लाइन स्पेसिंग यहाँ से इंक्रीज होती हैं। ठीक है ना, फ्रॉम होम टैब एंड पैराग्राफ ग्रुप अप्लाई लाइन स्पेसिंग 2.0। ओके, लाइन स्पेसिंग 2.0 भी हम इसके ऊपर अप्लाई कर चुके। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसका आप देखें कि इसका प्रोसीजर कैसे आप लोगों ने राइट करना है। इसका क्वेश्चन का दूसरा पार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिपेयर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एज द सेम फॉर्मेट। अगर आप पहला पोर्शन नहीं करते दूसरे में चले जाते हैं तो यहाँ पर ये भी कर सकते हैं आप। बहुत सिंपल है। कैसे होगा, आपने सबसे पहले टेबल बनाना है। टेबल में क्या है, 3 कॉलम्स हैं, 4 रोज़ हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको मैं फाइल को जो है ना सेव कर देता हूँ। ठीक है, इसको क्रॉस कर देता हूँ, नया वर्ड ओपन कर लेता हूँ। अगेन वर्ड ओपन किया। सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है, यहाँ पर ऐसा टेबल बनाना है, 3 कॉलम्स और 4 रोज़ का। आपने कहना है इंसर्ट पे क्लिक किया। वैसे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ जी, हम उस फॉर्मेट के अंदर टेबल को बना चुके हैं। एक फ़र्क है, यहाँ पर टेबल उतना सारा है जितना सारा उसके अंदर डाटा है। अब चाहें तो इसको यूं कर सकते हैं। ओके, हाँ, अब बिल्कुल वैसा टेबल बन चुका है। अब बारी है टास्क परफॉर्म करने की, और इन्हीं टास्क को आपने लिखना होता है। सबसे पहले है परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क, सेव डॉक्यूमेंट विद योर रोल नंबर। ये मैंने कहा है हर क्वेश्चन के अंदर होता है। आपने Ctrl+S किया, सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। आपने यहाँ पर अपना क्वेश्चन अपना रोल नंबर राइट करना है अपना बोर्ड का, जो आपका स्लिप के ऊपर है। पहला टास्क पूरा हुआ। एक्चुअली हमने इसका प्रोसीजर लिखना है कि हमने सबसे पहले ऑफिस बटन पे क्लिक किया, फिर हमने सेव पे क्लिक किया, और उसके बाद हमने क्लिक किया डेस्कटॉप एज अ पाथ। ठीक है ना, मैं चूँकि सेव कर चुका हूँ इसलिए ओपन नहीं हो रहा। आपने कहना है कि मैंने ऑफिस बटन पे क्लिक किया, फिर सेव पे क्लिक किया, सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, फिर मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया एज अ पाथ, और उसके बाद मैंने अपना रोल नंबर लिखा फाइल नेम में, और उसके बाद मैंने सेव के बटन पे क्लिक किया। इस तरह आप इसका प्रोसीजर जो है वो राइट करते हैं। और उसके बाद अगला टास्क, इंसर्ट रो आफ्टर फर्स्ट रो, एक नई रो इंसर्ट करें। एक्चुअली देखा जाए तो ये होती है एक हेडिंग। अब यहाँ पर उसने ये नहीं कहा कि हेडिंग है, तो ये भी एक रो। ध्यान से दोबारा देखें इसकी, इंसर्ट रो आफ्टर फर्स्ट रो, पहली रो के बाद एक नई रो इंसर्ट करें। आपने कहना है कि क्लिक ऑन फर्स्ट रो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप इसमें मौजूद हैं या इसमें मौजूद हैं। अब आपने इसको फर्स्ट कह देना है। ठीक है, क्लिक ऑन फर्स्ट रो, ये आपका टास्क आप लिख रहे हैं। उसके बाद आपने कहना है कि लेआउट, फ्रॉम लेआउट क्लिक ऑन इंसर्ट बिलो। हाँ जी, इंसर्ट बिलो आइकन। हम इंसर्ट बिलो आइकन में क्लिक करते हैं लेआउट के टैब में से, लेआउट के टैब में से, टेबल टूल्स के लेआउट के टैब में से, तो एक रो इंसर्ट हो जाती है। बात समझ आ रही है? बहुत आसान। उसके बाद दूसरा तरीका है कि राइट क्लिक ऑन फर्स्ट रो। ठीक है ना, इंसर्ट पे गए और इंसर्ट पे जाने के बाद इंसर्ट बिलो पे क्लिक कर दिए। यहाँ से भी आप एक नई रो इंसर्ट जो कर सकते हैं। आपका दूसरा टास्क भी पूरा होता है। मर्ज द सेल्स ऑफ फर्स्ट रो एंड राइट मार्क्स शीट। तो सबसे पहले करना क्या होता है, मैं इसको कंट्रोल से कर देता हूँ।
यहाँ पर मैं इंसर्ट अबव करता हूँ। ओके, उसने कहा है कि मर्ज द सेल्स ऑफ फर्स्ट रो एंड राइट मार्क्स शीट। बहुत सिंपल है। सिलेक्ट सेल्स ऑफ फर्स्ट रो, क्लिक ऑन मर्ज सेल्स इन फ्रॉम लेआउट, और इसके अंदर आपने लिखना है मार्क्स शीट। ओके, मार्क्स शीट लिख दिया, इनफ। सेट फॉन्ट स्टाइल ऑफ ग्रेड्स इटैलिक, सिलेक्ट कॉलम 3, ठीक है ना, जिसका नाम ग्रेड है, और उसको आपने या तो आप जाके होम पे जाएं और उस पे जाने के बाद आप इसको इटैलिक कर दें। आपने ये लिखना है, आपने यहाँ पर कहना है कि हमने तीसरा कॉलम सेलेक्ट किया जो ग्रेड का कॉलम है, और उसके बाद हमने इटैलिक के आइकन पे क्लिक कर दिया, या फिर हमने शॉर्ट की प्रेस की Ctrl+I। ओके, ये आपका ये टास्क भी पूरा हो चुका है। पहला क्वेश्चन आप इन दोनों में से एक सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन एक्सेल के अंदर है। एक्सेल का क्वेश्चन बहुत आसान है। मंथली इनकम लिखा हुआ है, उसके बाद नेम, डेजिग्नेशन, बेसिक पे, हाउस रेंट, मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस और टोटल। ठीक है, बहुत आसान है। यहाँ पर नीचे कह रहा है कि सेव स्प्रेडशीट विद योर रोल नंबर, कैलकुलेट सैलरी ऑफ ईच पर्सन अंडर द कॉलम टोटल। टोटल कॉलम के अंदर उसकी सैलरी कैलकुलेट करें। बहुत सिंपल है। प्लस सम का फार्मूला लगाना है हमने, फंक्शन कॉल करेंगे और सबको जमा कर लेंगे। कैलकुलेट आगे बता रहा है कि इंसर्ट हेडर एंड फुटर और ड्रा बार चार्ट। बार चार्ट बनाएं और हेडर फुटर इंसर्ट करें। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो हमारे पास एक्सेल होना चाहिए। मैं इसको कर देता हूँ बंद। ओके, एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से सर्च में मैं लिखता हूँ एक्सेल। थोड़ी देर में एक्सेल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। एक्चुअली 7 कॉलम्स हैं। 1 2 3 4 5 और 5 जो है ना वो उसके रोज हैं। 3 4 5 6 7, 3 4 और 5। ओके, हम इसको सिलेक्ट करके ना ऑल बॉर्डर कर लेते हैं ताकि हम उसको उस जैसी शेप दे सकें। मंथली इनकम स्टेटमेंट। हाँ जी, हमने सेम फॉर्मेट के अंदर वो डॉक्यूमेंट रेडी कर लिया। आगे सेव स्प्रेडशीट विद योर रोल नंबर, Ctrl+S। या आपको प्रोसीजर पता है कैसे सेव करना है। ठीक है, मैं इसको क्वेश्चन फ़िलहाल वो रोल नंबर नहीं डाल रहा। आप लोगों ने यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखना होगा। ओके, मैं क्वेश्चन 2 कह देता हूँ, ए, उसका ए पार्ट। ओके, अगले में क्या कह रहा है? कैलकुलेट द सैलरी ऑफ ईच पर्सन अंडर द कॉलम टोटल। टोटल वाले कॉलम के अंदर आपने कहना है कि सबसे पहले मैंने जाके इक्वल का साइन लगाया, उसके बाद मैंने सम लिखा। ठीक है, सम, उसके बाद पैरेंथेसिस स्टार्ट की, बेसिक पे
प्लस हाउस रेंट प्लस मेडिकल प्लस कन्वेंस सबको लिखा और एंटर दबा दिया। दोनों बॉक्सेस के अंदर सेम आप लोगों ने प्रोसीजर जो है वो करना है, प्रोसेस करना है। इस तरह आप इसकी दोनों की टोटल सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने इस प्रोसीजर को राइट कर देना है और उसके बाद आगे बता रहा है इंसर्ट हेडर एंड फुटर। बहुत सिंपल है, आपने कहना है कि हम इंसर्ट पे गए, इंसर्ट पे जाने के बाद हमने हेडर एंड फुटर पे क्लिक किया। हेडर एंड फुटर पे क्लिक करने के बाद हमने हेडर में लिख दिया कुछ भी, ठीक है ना। अगर वो कुछ लिखने के लिए आपको दे दे तो आप वो कुछ लिखेंगे, अगर लिखने के लिए ना दे तो फिर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं। इसी तरह हेडर एंड फुटर डबल क्लिक करके कुछ भी हेडर और फुटर के अंदर लिख सकते हैं। अच्छा, लिखने के बाद आगे बता रहा है अगले पॉइंट के अंदर ड्रा बार चार्ट। बार चार्ट ड्रा करें तो फिर आपने क्या करना है, नेम को सिलेक्ट कर लेना है साथ टोटल को, और आपने जाना है इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद आपने बार पे क्लिक करना है और बार पे क्लिक करने के बाद या तो आप उसने ये नहीं कहा 2D या 3D, आप कोई भी बार चार्ट में से सिलेक्ट कर सकते हैं और आपका ये बार चार्ट बन चुका है। ओके, इस तरह से आप बार चार्ट बना सकते हैं। अगर आप इस तरह से सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर बार चार्ट बनाने की कोशिश करें तो ये आपको कुछ इस तरह से बनेगा। ओके, कोई क्वेश्चन इसमें? उम्मीद है आप ये क्वेश्चन भी अच्छे से कर लेंगे। इससे अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको प्रिपेयर करना भी बड़ा आसान है। हम एक्सेल की एक और शीट के अंदर बना लेते हैं। आपको आइडिया हो चुका है कि आपने इसको कैसे करना है। आपने एक नई फाइल ओपन करनी है और उसके अंदर इसको प्रिपेयर करना है। कैसे प्रिपेयर होगा? 1 2 3 कॉलम है, सिंपल, और तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और 4 रोज़ हैं, 3 कॉलम और 4 रोज़। ओके, हमने इसको बॉर्डर दे दिया, सिलेक्ट करके इसको मर्ज कर दिया, सेंटर पे क्लिक कर दिया। सेंटर पे क्लिक करने के बाद इसके अंदर आपने लिखना है कैलकुलेटर टू फाइंड फोर्स। कैलकुलेटर टू फाइंड फोर्स, इसके अंदर लिखा फोर्स, मैथ्स एंड एक्सप्लोरेशन, 3 चीज़ें, 6.5 और 3.5। चलें, बहुत सिंपल है। वो कह रहा है कि इसको सेव करें अपने रोल नंबर के साथ, बच्चों वाली बात, अपने बस इसको सेव कर देना है। ओके, Ctrl+S करें अपना, ठीक है, जहाँ पर भी सेव करना चाहते हैं अपना, यहाँ पर रोल नंबर डालें, फाइल को सेव कर दें। एक आपका टास्क पहला पूरा होता है, आप दूसरा टास्क कैसे परफॉर्म करेंगे? कैलकुलेट मास बाय यूजिंग फार्मूला m इक्वल F/A। F/A बहुत सिंपल है। आपने कहना है हमने मैथ्स के कॉलम के अंदर इक्वल का साइन लगाया और F/A फार्मूला गौर से देखें तो F/A फार्मूला F/A। F क्या है इसके अंदर? ये फोर्स है। आपने कहना है कि मैंने A3 सेलेक्ट किया, डिवाइड का सिंबल लगाया और उसके बाद C3 और एंटर दबा दिया। हाँ जी, मैथ्स कैलकुलेट हो चुका है। दोनों कॉलम के अंदर इसको रिपीट किया। ओके, मैथ्स कैलकुलेट कर चुके हैं। इसको आपने प्रोसीजर की शक्ल में राइट कर देना है। कैसे आपने किया? फॉन्ट साइज 14 पॉइंट, बोल्ड फॉर सेकंड रो। कह रहे सेकंड रो को सिलेक्ट कर लें, बोल्ड कर दें और इसका साइज कर दें 14। ओके, ये सिंपल है। ये टास्क भी आपका पूरा हुआ। ड्रा एरिया चार्ट बिटवीन फोर्स एंड मैथ्स। फोर्स और मैथ्स के दरमियान एरिया चार्ट, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, फोर्स एंड मैथ्स और इंसर्ट। यहाँ पर आपने एरिया चार्ट, उसने 2D और 3D का जिक्र नहीं किया, आप एक सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि ये वैल्यूज़ कुछ ऐसी हैं इसलिए ये इस तरह से दिख रहा है। अगर आप वैल्यूज़ चेंज करें तो आपको ये डिफरेंट तरीके से जो है वो मिलेगा। वैल्यूज़ चेंज करें ऑटोमेटिकली आपको ये डिफरेंट तरीके से नज़र आएगा। ओके, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। और अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। राइट अ प्रोग्राम इन सी, इनपुट ईयर एंड डिटरमाइन वेदर इट इज़ लीप ईयर और नॉट लीप ईयर। बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है,
आपने ओपन कर लेना है डेव C++, अगर वहाँ पर है टर्बो ओपन कर लेना है। इसके बाद आपने क्या करना है, अपना वो सॉफ्टवेयर ओपन करना है जहाँ पर आप प्रोग्राम कर रहे हैं। न्यू पे क्लिक किया, सोर्स फाइल पे क्लिक किया, जहाँ पर अपना प्रोग्राम राइट करेंगे और उसके बाद लिखेंगे मेन लिखने के बाद जहाँ पर हमने लिखा, सबसे पहले कह रहा है कि वो ईयर एंटर करें, ईयर नाम का एक वेरिएबल ले लिया। printf में आके लिखा इंटर ईयर, क्वेश्चन मार्क लगाएं तो ठीक है, ना लगाएं scanf %d। अच्छा, इंटीजर टाइप लेना ज़रूरी है क्योंकि हमने रिमाइंडर लेना होगा, और अगर हमने फ्लोट टाइप का ले लिया तो फिर रिमाइंडर नहीं आएगा। ठीक है, प्रोग्राम टाइप करना है आपने, प्रोग्राम ही आंसर बुक के ऊपर आपने लिखना होगा। यहाँ पर थोड़ी सिचुएशन डिफरेंट है, यहाँ पर उसके अंदर उसने लिखा हुआ है नोट रिटर्न प्रोग्राम ऑन द आंसर बुक कैरीज 5 मार्क्स, पहले 4 था, और जो उसकी परफॉर्मेंस है वो 6 मार्क्स की है, और ये टोटल नंबर 11 बनते हैं, 3 और क्वेश्चन 4 दोनों के लिए। यहाँ पर भी दरमियान में और लगा हुआ है, आप इसको सी लैंग्वेज के अंदर कर सकते हैं, आप इसको वीबी में कर सकते हैं, राइट प्रोग्राम इन वीबी विजुअल बेसिक के अंदर कर सकते हैं। चूँकि हमने सी लैंग्वेज पढ़ी है तो हम इसको सी के अंदर ही करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल सा काम करना है, हमने एक इफ लगाना है और लिखना है ईयर रिमाइंडर 4 = 0। अगर ईयर का 4 पे रिमाइंडर 0 आ गया तो ये है लीप ईयर, अदरवाइज नॉट लीप ईयर। हम यहाँ पर लिखेंगे इट इज़ लीप ईयर, या ऐसे यूँ करें % इज़ लीप ईयर। आप सोच रहे होंगे कि %d क्यों लीप ईयर है भाई, एक्चुअली हम यहाँ पर क्या करते हैं, ईयर की वैल्यू शो करवा देते हैं। ओके, इससे क्या होगा, ज़रा प्रोग्राम की खूबसूरती बढ़ जाएगी। और फाइल को सेव करना, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। डेस्कटॉप पाथ के तौर पे सिलेक्ट कर लिया और अपना रोल नंबर यहाँ पर डाला, सेव कर दिया। ओके, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट और डिबग करने का जो काम है, आपने एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है, कंपाइल एंड रन पे क्लिक करना है, आपका प्रोग्राम रन होने लग जाएगा। मैंने यहाँ पर लिखा 2020-24 इज़ अ लीप ईयर, उसने कह दिया। ओके, मैं अगेन आपको एक दफ़ा रन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। हाँ जी, अगर 2030 हम एंटर करते हैं, वो कहता है कि इट इज़ 2023 इज़ नॉट लीप ईयर। ओके, इस तरह से आपने परफॉर्म करना है अपने कंप्यूटर के ऊपर, इसी को ही आपने वहाँ पर राइट करना है। इस क्वेश्चन को राइट नहीं करना, जो आपके क्वेश्चन पेपर में होगा उसको राइट करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो प्रोग्राम्स हैं, आपने सिर्फ इसका प्रोसीजर टास्क वाला राइट नहीं करना, प्रोग्राम भी आंसर बुक के ऊपर आपने इसके राइट करने होंगे। और आगे अगला क्वेश्चन बता रहा है कि राइट प्रोग्राम इन सी टू डिस्प्ले द सीरीज बाय यूजिंग व्हाइल लूप एंड देयर सम। बहुत सिंपल है, ये सीरीज प्रिंट करानी है और उसका सम कैलकुलेट करना है 1 से लेकर 5 तक। इस क्वेश्चन के मुताबिक मैं कह रहा हूँ, इस क्वेश्चन के मुताबिक क्वेश्चन आपके डिफरेंट होंगे। सिंपल है बहुत, आपने एक वेरिएबल ले लेना है आई, जिसके साथ सीरीज़ प्रिंट करनी है, और इस सम का वेरिएबल लेके जिसके अंदर आपने 0 रख देना है। फॉर लूप, उसने ये यहाँ पर कहा है कि सीरीज़ यूजिंग लूप, उसने ये नहीं कहा कौन सी लूप। आप वाइल यूज़ कर सकते हैं, फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं, जो आपका दिल करता है। वाइल लूप यूज़ कर लेते हैं। ओके, वाइल i <= 5, उसने कहा सीरीज़ भी प्रिंट करवाएं। सिंपल है, आप ऐसे करें, printf में %d \t, ये आपकी सीरीज़ प्रिंट करवा देगा 5 तक सीरीज़ प्रिंट हुई। हमने सम भी करना है, सम करते जाएं साथ, सम = सम प्लस i, सम भी होता जाएगा। जब सम हो जाएगा तो हमने लूप बंद होगी तो सम शो भी करवाना है। पहले न्यू लाइन कर दें, सम ऑफ सीरीज़ %d, और यहाँ पर हम सम लिख के इसको बात को वाइंड अप कर देते हैं। प्रोग्राम हमारा पूरा हुआ, मैं इसको रन करता हूँ। वही प्रोसीजर, वही सारा कुछ, आपने एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है, पहले सेव करना होगा दोनों में से, ठीक है ना। अच्छा देखिए, आंसर आ चुके हैं। सिंपल, उसने अकेला यहाँ पर टोटल लिखा है, हमने यहाँ पर लिख दिया सम ऑफ सीरीज़, लेकिन हमें वैसा बनाना है जैसा क्वेश्चन उसका है, ना भी वैसा करें तो नो इशू। अब यहाँ पर लिख दें टोटल। ओके, अब इसको रन करें, आपको बिल्कुल सेम आउटपुट मिलेगी जैसी वहाँ पर है, जैसी उसने यहाँ पर दी हुई है। ओके, हाँ जी,
आउटपुट आ रही है। उम्मीद है आपको आज इस वीडियो से बहुत सारी हेल्प मिली होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता सकते हैं।